पुछदी है तू कहनी ते है सुहाग दा गीत गा, निरभौ दा सुगिला गा, उन्हों गा, पर मैनू की मिलेगा, मैनू की बेनिफिट? क्योंकि असी अपना लाभ पहला सोचते हैं, लाभ पहला सोचते हैं, टाइम बाद च कढ़दे। कोई बंदा बिजनेस समझाने लई आवे ना ते आपां उहदे अगे पहली गल ये रखते हैं कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट मैं करांगा, पर इन्वेस्टमेंट करन तो बाद मैनू प्रॉफिट की होएगा? इन्वेस्टमेंट मैं तां करांगा जे मैनू प्रॉफिट होएगा। जे मैनू प्रॉफिट नहीं है इहदे चों, जे मैनू इहदे चों लाभ नहीं, ते मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करां? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट ही तां करांगा जे मैनू पता लगेगा भी मेरा लाया हुआ पैसा मैनू दुगना बने, जां मेरे लाए हुए पैसे विचों मैनू तीजा हिस्सा दूजा हिस्सा इदा मैनू लाभ होवेगा तां मैं लावांगा। जे मैं 10 लावां ते मैनू 20 बनन, जे मैं 10 लावां मैनू 15 बनन, 5 ते मैनू प्रॉफिट होवे ना। इसलिए इन्वेस्टमेंट करन तो पहला असीं सोचते कि सानू प्रॉफिट की होवेगा, लाभ की होवेगा। लाभ तो बिना असीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना कर सकते हैं। क्योंकि कोई बंदे ऐसे होंदे आ जिहड़े बिना कारोबार समझण तो बिना ही पैसे ला दिंदे आ। ਉਹ 100 ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ और फिर घाटा खांदे नहीं। बिजनेस घाटा पैंदा, डिग जाते हैं। कारण की हुंदा कि उन्होंने समझिया नहीं, फुल ऑफ प्लैन। इस करके वो बंदे थले डिगे, गिरावट च आ गए। हुण असीं सब तो पहला साडा मेन मकसद है प्रॉफिट। ना असीं समा कड्ढना चाहुंदे हां, ना असीं पैसा लाना चाहुंदे। भी पैसा भी नहीं लाना और समा भी नहीं कढ़ना, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होवे, लाभ ही लाभ होवे, पैसे पैसा ही जावे। पर इदां ते नहीं ना होना। उहदे लई समा भी कढ़ना पैना, पैसा भी लाना पैना। लाभ ते तां ही होवेगा ना जे कुछ तू बेचेगा। जे तू कुछ बेचिया नहीं, तैनूं लाभ की है? कोई लाभ नहीं। जे तू समा ही नहीं दिता अपने कारोबार नूं, ते फिर तू प्रॉफिट कित्थों चाहुंदा? बंदा दुकान कर ले पर दुकान ते बैठे ना, बंदा वाही कर ले ते एक बारी कणक बीज के मुड़ के गेड़ा ना मारे, है ना? इहदा मतलब समा देना पैंदा है। की देना पैंदा? समा। किसी भी चीज़ नूं कह लो, समा देना पएगा। ये थोड़ा भी कणक बीज दित्ती ते मेरा काम खत्म। ਉਹਨੂੰ पानी भी लाना पैना है, ਉਹਦੀ गोडी भी करनी पैनी है, ਉਹਨੂੰ स्प्रे भी पानी पैनी है, ਉਹਨੂੰ रे भी पानी पैनी है, सारा कुछ करना पैना है। ਤਾਂ जाके 6 महीने की कड़ी मेहनत मशक्कत तो बाद फसल पक के घरे आउणी है, फिर जाके किते मुੱਲ मिलना सा। इदां ही दुकानदार ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ मैं अपने कारोबार ਨੂੰ ਸਮਾਂ नहीं ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होएगा, लॉस होएगा, सानू घाटा पएगा, सानू घाटा ही घाटा पएगा। क्यों? क्योंकि असी उन्होंने टाइम नहीं दिता, ते जिन्हों टाइम ना दिता जाए उत्थे घाटा ही घाटा है, उत्थे घाटा ही। ते जे पहला कला पुछियो जाइए भी असी दुकान करांगे तो ये लखां, क्योंकि दूसरा जिहड़ा दुकानदार है ना, जिहड़ा इहदा मित्र है,
ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ। ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹੇਲਾ ਗਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹੇਲਾ। ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਗਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੱਡੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੁਪਈਆ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਈਏ ਔਰ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਮੰਗਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਨਥਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਾਂਗੇ ਛੇਤੀ।
कि साडे कोल ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ नहीं छेती छड़ जा, क्योंकि पै चुकी है। तो ਅਸੀਂ कहांगे हौली 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 करके ਅਸੀਂ छड़ सकते हैं, हौली हौली करके। हुण यही गल है, रब दे घर जान लग्गिया गुरुद्वारे कोई बांह फड़ के कहंदा चल पिओ पैंदा है कि गुरुद्वारे की मिलेगा, क्योंकि साडी लैण दी आदत है, लाभ प्राप्त करन दी आदत है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहुंदे आ, हरेक काम च हानि नहीं चाहते। पर यह इत्थे हानि कोई नहीं, इत्थे लाभ ही लाभ है। दूसरे बिजनेस च घाटा पै सकता, गिरावट हो सकती है, थले गिर सकता, पर इत्थे कोई नहीं। किते रुपया गिर गया, किते शेयर मार्केट गिर गई, किते कुछ हो गया, पर इत्थे गिरना कुछ नहीं। इत्थे लाभ ही लाभ मिलना है। तेनू जिन्ना जपेगा, जिन्ना ध्याएगा, वह प्रॉफिट है, लाभ नहीं है, लॉस नहीं किते। इसलिए मेरे सतगुरु जी जे गल समझा रहे तो पहला साडा सवाल है कि सतगुरु तुसी कह रहे हो तुम गावो मेरे निरभाव का सुहेला, कि तू करतार निरभाव है जेड़ा ओदे गीत गाने शुरू कर, ओदे गीत गा। पर साडा सवाल है सानू मिलेगा की? साडा सवाल है गीत गा के सानू की मिलेगा, की दवेगा तू? असी गाने आ तेरा गीत, असी गाने आ, पर सानू की मिलेगा, सानू की दवेगा? तुम गावो मेरे निरभाव का सुहेला, हों वारी जित सुहेला। ते फिर रब दसदा है भी मैं तेनू दवांगा कुछ। जे तेरी आदत मंगण वाली बन चुकी है ना, तू प्रॉफिट ही चाहना है, लाभ ही चाहना है, तो मैं तेनू दवांगा कुछ। तेनू अजाई नहीं जान दवांगा अपने घर तो। जे सिर्फ तेरा संबंध लाभ नाल ही है, प्रॉफिट नाल ही है, तो फिर तेनू प्रॉफिट होएगा, तेनू लाभ होवेगा। तुम गावो मेरे निरभाव का सुहेला, हों वारी। हों वारी का मतलब मैं सदके जाना हाँ। हों वारी जित सुहेला, मैं उस परमात्मा तो सदके जाना जिदा मैं सुहाग का गीत गाउना। क्यों? क्योंकि असी लाभ लैण वास्ते आउंदे आ, क्योंकि असी शर्त ही रखी है कि तेरा गीत गा के सानू की मिलेगा, तेरे घर आके सानू की मिलेगा, तेरी सेवा करके सानू की मिलेगा। जाए कह लो तेरी सेवा करांगे तू सानू आ दवी, तेरा गीत गावांगे तू सानू आ दवी, तेरे दर ते मत्था टेकन आवांगे तू सानू आ दई, तेरे दर ते रुमाला चढ़ावांगे तू सानू आ दई। करदे आ ना? ते सब कहंदा तेरे ये कहण तो बिना, तेरे ये सवाल चुकण तो पहला ही मैं तेनू दस रहा भी जे तू गावेगा, जे तू गावेगा, तुम गावो। तुम का मतलब तू है, हिंदी का शब्द है तुम, क्या कर रहे हो, हिंदी का शब्द है। इसलिए तू तुम गावो मेरे निरभाव का सुहेला। हों वारी, वारी हों वारी का मतलब सदके जाना, वारने जाना, बलिहार जाना। हों वारी जित सुहेला, जिदा ये सुहाग का गीत गए, मैं उस परमात्मा तो सदके वारी। क्यों? क्योंकि इनू गाण दे नाल की हुंदा है, सदा सुख होए। साडी जिंदगी विच सदा ही सुख प्राप्त होंदा, क्योंकि तू लाभ लेना चाहना ना, तू पुछना चाहना ना गा के की मिलेगा। ते गुरु नानक साहब कहंदे सदा सुख होए, तू सदा सुखी रहेगा। इस गीत नू गा के तू सदा सुखी रहेगा, ये लाभ मिलेगा तेनू गीत गाउण दा। सतगुरु जी कह रहे हैं ना, क्योंकि असी जिन्नू भी पुछ लो तुसी बंदा दुखी है, दुखी है ना बंदा। ते असी सारे औने सच है, अपने दिल ते कथ रख के विचारियो इस गल नूं कि असी जिन्ने भी आउने आ गुरु कोल सब तो पहला साडी मंग है भी सानू सुख मिल जाए। सुख करके आउने आ कि होर कोई मनोरथ है साडा?
कि साडा जीवन सफला हो जाए, गुरु के लेखे लग जाए, गुरु वर्गे बन जाइए, गुरु साडे ते कृपा कर दे कि असीं सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभा दईए। इदां दा मनोरथ ते माफ करना एक अद्धे बंदे दा है। ये मनोरथ एक अद्धे बंदे दा, 100 चों एक दा। बाकी सारे जिन्ने भी हैं ना, असीं भावें 1 रुपया लैके आईए, भावें आटे की कौली लैके आईए, भावें कुछ भी ना लैके आईए, साडे सारिਆਂ ਦਾ मनोरथ ये आ भी रब्बा साडी झोली च सुख ही सुख पावे, दुख ना साडे लागे आवे, तत्ती वाह ना सानू लगे, तत्ती वाह भी सानू लगे ना, ते सुख ही सुख होण, घर भी सुख, बाहर भी सुख, हरेक थां ते सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो। ये सुखा करके असीं गुरु ग्रंथ साहिब कोल आउंदे हां, होर वड्डा मनोरथ कोई नहीं। पर साहिब कहंदे मैं बैठा ही सुख देण लई हां। गुरु नानक साहिब कहंदे असीं इत्थे बैठे ही सुख देण लई, सुख वंडण लई बैठे।